हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th वाले की तरफ से एक क्वेश्चंस अपने पास आया है, तो मुझे लगा कि मैं बता देना चाहिए। उन्होंने व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन जो है वो आपके पास, आप अगर बुक देखते हैं तो बुक में ये आई थिंक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, राइट। और इसे फॉर्मूला है। हो सकता है कि मैंने डिस्कस करा हो, नहीं भी किया हो, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका क्या है, उसके पास वैल्यूज निकालना था कि अगर हम -12 का क्यूब करें, +7 का क्यूब करें एंड +5 का क्यूब करें तो हमारा आंसर क्या होगा सर। देखो, निकालने के लिए कोई भी बच्चा इसको निकाल सकता है। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 12 इंटू फिर -12 इंटू -12, जो भी इसका क्यूब होगा वो रख के आप आंसर निकाल लेते हैं, राइट। फिर 7 का क्यूब करके इन तीनों को फिर प्लस माइनस करके आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब ये नहीं है, ये पूछे जाने का मतलब ज़रूर कुछ न कुछ वो आपसे जानना चाह रहा होगा। और जानना चाहने के मतलब में यह है कि आपसे वो मेन जानना चाहता है कि आप इसमें कौन सा आइडेंटिटीज लगाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको ऐसा लगे कि 3 वैल्यू है, जैसे मान के चलिए ये 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू का अगर हम क्यूब करते हैं तो जिस वे में हम इसको बनाएंगे ये उसमें नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो a + b + c 3 वैल्यू का 0 हो रहा है क्या, आपको ये पहले चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे -12 लेना है, 7 लेना है, 5। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आप ये देखते हो कि ये 0 आ जाता है। साफ क्लियर कट एग्जाम्पल है ये कि अगर a b c की वैल्यू 0 होती है तो इसके लिए हमें सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास a³ + b³ + c³ = 3abc, इससे निकल जाएगा। कब निकलेगा? जब इफ a + b + c की वैल्यू 0 होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा, एंड अगर इस पे पाया जाता है तो डेफिनेटली आप इस पे सॉल्व कर सकते हो। ये कोई क्वेश्चन उस तरीके का नहीं है जो आप ये सोचोगे कि सर ये कहाँ से आया, ये आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा होगा। तो आपके बुक में आपको एक आइडेंटिटीज पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा है, और वो आइडेंटिटीज ये है कि अगर a³ + b³ + c³, ठीक है, -3abc = होता है, क्या होता है, a + b + c, ठीक है, मल्टीप्लाई a² + b² + c² -ab - bc - ca। ये शायद आइडेंटिटीज आपने पढ़ा है। और इस आइडेंटिटीज को याद करते हुए मैंने बोला अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, a + b + c की वैल्यू 0 होता है एंड 0 इंटू समथिंग, जो कि आंसर आपका 0 होगा। तो साफ साफ हो गया ना कि a³ + b³ + c³ -3abc की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और जब ये 0 आएगा तो आप इस चीज़ को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा a³ + b³ + c³ = 3abc। ये आपके पास एक आइडेंटिटी आ गया तब जब a + b + c की वैल्यू 0 हो। इफ a + b + c दिस इज 0, तो आप 3abc लगा के सॉल्व कर सकते हो। वैसे आंसर ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन आप कर सकते हो। तो हम अगर ये कहते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इजी फॉर्म में आप इसको सीधा 3a मतलब -12 × 7 × 5 कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 7 × 5 = 35, 105 × 12 कर लो, 12 × 5 = 60 के 0, 6 12 × 12 1260 माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अदर क्वेश्चंस, अदर एग्जांपल लेना चाहते हैं, उसमें और भी एक एग्जांपल है, वो भी कर सकते हो। नहीं तो आप अगर ले सकते हो, जैसे मान लीजिए 3 का क्यूब + 4 का क्यूब और -7 का क्यूब,
इसकी वैल्यू निकालिए। तो अब देखो 3 बार मल्टीप्लाई करके सबकी वैल्यू निकालने जाने से अब तुरंत देख लेना कि 3 + 4 - 7 की वैल्यू 0 होता है। तो क्यों नहीं हम 3A, B एंड C कर ले। सिंपल आंसर आ जाएगा एक बार में। 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, 36 × 7, 6 × 42 के 2 हाथ में 4, 7 × 21 = 25, 252 आंसर आ गया। और यहाँ माइनस था तो मतलब आंसर -252 आ गया, मल्टीप्लाई का। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपने देखा और इस फॉर्मूला को करते हुए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2.4 का ही एक क्वेश्चन और है जो आपको बता रखा है वैसे नॉर्मली। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया L × B की बात किया जाएगा। ठीक है, मान लो कहेगा कहीं पर कि एरिया जो है वो गिवन है x² + 4x + 4, ये एरिया दिया गया है। ऐसे इक्वेशन में आपके एरिया दिए होंगे, ध्यान रखिएगा। आपसे बोलेगा कि फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और बी पता करना होगा। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो लेंथ एंड ब्रेथ होता नहीं है, 3 × 4 होगा। तो ध्यान से समझो इस बात को। आपने करना क्या है, अगर क्यूबिक होगा तो 3 मतलब उसमें फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। स्क्वायर है इसका मतलब इसके 2 रूट होंगे, मतलब 2 फैक्टर्स तो होंगे। कैसे, मतलब आप इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग, आपसे मेनली मिडल टर्म स्प्लिटिंग पूछना चाह रहा है। तो आप इसको x² + 2x + 2x + 4 कर सकते हैं। अगर आपको मिडल टर्म आता है तो इनको स्प्लिट कर दिया और इनका जो मल्टीप्लाई है वो भी इनके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले आपको बता रखे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर कमेंट बता दें, फिर से हम आपके लिए बना देंगे वीडियो। अब यहाँ से आप x कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, x + 2 बन जाता है। यहाँ पे +2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, x + 2 हो जाता है। अब यहाँ पे आया x + 2 एंड दिस वन ऑल्सो x + 2। अब आपके पास क्या हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ। तो बता दीजिए लेंथ आपका x + 2 है, ब्रेथ कोई भी b और l, अभी तो ये बराबर आ गया, अलग अलग भी हो सकता है। तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अगर आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो सिंपल सी बात है कि उसका आपको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। अगर क्यूबिक फॉर्म में दिया होगा, क्यूबिक फॉर्म का मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, x³ + 2x² + x + 2, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ क्यूब आ गया, इसका मतलब इसमें जो है ना 3 फॉर्म होगा, P, Q, R। आपके 2.3 जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, वो फैक्टराइजेशन का याद आना चाहिए। उसके अंदर अब क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आराम से निकल जाएगा और आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से लगे रहिए, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए, क्योंकि पेपर का टाइम आ गया है। तैयारी जोर शोर पे चलनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं डाउट के फॉर्म में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।